हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जो एमपीपीएससी 2025 का प्री देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने में आप सिलेबस को 3 बार कैसे पढ़ सकते हैं। और आपको 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि आप कोई भी काम 3 बार करते हैं तब जाके आप उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो यानी कि क्या है, 3 का जो हमारे यहाँ ये लॉजिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या करना है, 3 बार पढ़ना है, क्योंकि इस 3 बार पढ़ने से आप पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे अपने पूरे सिलेबस पर पकड़ बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने एक टाइम टेबल बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें आप 3 महीने में कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कैसा टाइम टेबल है जो आपको 3 महीने में आपका सिलेबस कवर करवा देगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा जो है तो आपके लिए खाका तैयार किया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस में है, कितने दिन है आपके पास, कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास। फिर आगे मैंने यहाँ पे बताया है कि कितना नवंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आपको क्या करना है, जनवरी में आपको क्या करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो अगर हम आपकी मदद करें तो उसके बदले में आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमने वीडियो 3 महीने में 3 बार कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा है। आपके पास 100 दिन का समय है। 100 दिन का मोटा मोटा समय है। वैसे फरवरी में 16 दिन जो समय है, 15 दिन का आपको उत्तर, तो उसमें से मैंने 5-6 दिन निकाल दिए हैं और इसमें से मैं 10 दिन और निकाल दूंगा। आपको मैं सिर्फ 90 दिन का समय लूंगा यहाँ पे, क्योंकि 10 दिन मैं बचा के रखूंगा आपातकालीन परिस्थिति के लिए, ठीक। क्या परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं, तो 10 दिन जो है तो हम यहाँ पे बचा के रखेंगे। 90 दिन में हम जो है तो पूरा सिलेबस 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास यूनिट 10 है। कुल विषय कितनी है, 11 से 12 विषय हैं। अब आइए देखते हैं कि हमें 90 दिन में कैसे पढ़ना है, हम क्या क्या करेंगे 90 दिन में। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका है प्लान नवंबर माह का हमारा प्लान क्या है। तो नवंबर माह के प्लान में हम क्या क्या करेंगे। नवंबर माह में हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे और इतिहास पढ़ेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है। अब अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें यूनिट 2, यूनिट 2 और 4 आपका पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। बचेगा आपका 5 और 6। तो इसको अगर आप पढ़ते हैं 5 और 6 में, तो भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, और 6 में जो है तो आपकी भारत और मध्य प्रदेश की क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो जब आप 5th और 6th टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको हाफ यानी कि आधा आधा जो है तो वो भी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आधा आधा बचेंगी। तो इस तरीके से जब आप मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो 2 और 4 यूनिट आपकी पूरी कवर होंगी, 5 और 6 जो है तो आधा आधा कवर होंगी, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है। जनजाति आप पढ़ेंगे यूनिट 10 आप पढ़ेंगे, यहाँ से 10 नंबर जो है तो आपको मिलेगा, और मध्य प्रदेश से जो है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। यूनिट 1 आप इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ से भी 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 8 नंबर भी हो सकते हैं, पर हम मान के चलते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पे 30, 10 40, 10 50, यानी कि आपको नवंबर माह में 50 नंबर जो है तो कंप्लीट करना है। अब आप लोगों के मन में आएगा सवाल कि सर कैसे 3 महीने में कैसे करेंगे। तो 3 महीने में आपको देखिए कैसे करना है। तो आपको मध्य प्रदेश को सबसे पहले कितने समय देने हैं, 10 से 15 दिन का समय जो है तो आपको मध्य प्रदेश को देना है। 15 दिन का समय मध्य प्रदेश को कैसे देना है आगे मैं बताता हूँ। बचा आपके पास 15 दिन, आप 8 दिन इसको दीजिए, 8 दिन इसको दीजिए। हाँ, कुछ लोग मध्य प्रदेश को बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको 12 दिन का समय देंगे, और 2 दिन 15 दिन में से 3 दिन जो बचेगा तो डेढ़ दिन जो है तो इनको, तो यानी कि 9 साढ़े 9 दिन में जो है तो आपको जनजाति और इतिहास पढ़ना है। इसको मैं 12 दिन क्यों देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 30 नंबर का आता है और ये 10 नंबर के आते हैं। तो आप एक तरफ बताइए, एक तरफ आप 12 दिन में 30 नंबर पढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ अगर आप 8 दिन में 10 नंबर नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे जाकर के सिलेबस कंप्लीट होगा। इसलिए वैसे बाकायदे तो हमें यहाँ पे 5 ही 6 दिन चाहिए, लेकिन थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है जनजाति, और नया नया जुड़ा है। आपने पिछली बार पढ़ा होगा और इस बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आप 5 से 6 बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए इसको 12 दिन में आप कवर कर लेंगे, और इसके बाद 8 दिन में जो है तो आपको जनजाति कवर कर लेंगे। 12 8 20 हो गया। 10 दिन जो बचा है तो आप 10 दिन में 8 या 9 दिन में इतिहास कवर करेंगे। एक आध दिन बच जाएगा तो आप क्या करेंगे, जनजातियों के या मध्य प्रदेश को वो समय दे देंगे। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो है तो 12 से 15 दिन आपको मध्य प्रदेश को देना है, और 8 दिन जो है तो आपको जनजाति और इतिहास को देना है। और इस समय में आपको क्या करना है, रोज
30 से 40 मिनट आपको क्या करना है, 30 से 40 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 12 दिन लगातार करते हैं, यानी कि 6 से 8 घंटे आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, 6 से 8 घंटे अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं एक सब्जेक्ट का, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे तो उसका आप ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे, तो दोनों काम आपका होता जाएगा। इस तरीके से 50 नंबर जो है तो हमने नवंबर माह में कंप्लीट किया। इसके बाद हम चलते हैं प्लान ऑफ दिसंबर माह। तो दिसंबर माह में हमारा क्या प्लान है हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर माह का प्लान यहाँ पे क्या क्या है। तो दिसंबर माह में हम पढ़ेंगे भूगोल, हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था, हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, हम पढ़ेंगे सूचना संचार प्रौद्योगिकी, हम पढ़ेंगे विज्ञान एवं पर्यावरण, यानी कि यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 9, यूनिट 7। ठीक, अब देखिए आप कहेंगे सर बहुत बड़ा सिलेबस हो गया, तो नहीं। राज्य व्यवस्था आपने आधा मध्य प्रदेश वाला पार्ट पहले पढ़ लिया है, अर्थव्यवस्था में आपने मध्य प्रदेश का पहले पार्ट पढ़ लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे भूगोल के लिए आपको 5 दिन का समय देना है, राज्य व्यवस्था के लिए आपको 5 दिन का समय देना है, अर्थव्यवस्था के लिए 3 दिन का समय देना है। इसके अलावा सूचना संचार प्रौद्योगिकी को आपको कितना समय देना है, 8 दिन का समय देना है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए भी आपको 8 दिन का समय देना है। अब देखिए 5, 5, 10, 3, 13 दिन और 16, एक दिन आपके पास शेष बच रहा है, तो आप चाहें तो अर्थव्यवस्था को 4 दिन दे सकते हैं। तो यानी कि 5, 5, 4, 8, 8। अब कुछ लोग क्या है, संचार प्रौद्योगिकी या पर्यावरण बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, अगर यहाँ से भी उनका समय बच जाता है तो वो उस समय को प्रिजर्व कर लेंगे और क्या करेंगे, उस समय में वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी रोज आपको 30 से 40 मिनट मैंने पहले ही बताया है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि 5-5 दिन और 4-4 दिन, 8-8 दिन समय जो है तो आपको देने हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक महीने में जो है तो आप इसको भी 5 दिन और आपका 5 दिन 15 दिन हो गया, और यहाँ पे बचा आपके पास 15 दिन, तो 8-8 दिन दीजिए यहाँ पे, और ये जो 5 दिन मैंने अर्थव्यवस्था को दिए इसको आप कितने दिन दे सकते हैं, 4 दिन दे दीजिए, या 3 दिन 4 दिन। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, पूरे दिसंबर माह में सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा दिसंबर और जो नवंबर और दिसंबर में जो है तो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 100 नंबर जो है तो पूरे पढ़ लिए। नवंबर माह में हमने मध्य प्रदेश पढ़ा, जनजाति पढ़ा, इतिहास पढ़ा। दिसंबर माह में हमने भूगोल पढ़ा, अर्थव्यवस्था पढ़ा, राज्य व्यवस्था पढ़ा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं पर्यावरण पढ़ा, और मैंने आपको बता दिया आपको कितना समय जो है तो देना है। अब आपने नवंबर और दिसंबर में पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब आपके पास बचा है जनवरी का माह। अब जनवरी के लिए क्या प्लान है, तो आपको जनवरी को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 15 दिन 15 दिन। इस 15 दिन में आपको क्या करना है, 15 दिन में आपको जो है तो जो आपने नवंबर माह में पढ़ा है उसको कंप्लीट करना है, जो आपने नवंबर में पढ़ा है उसको कंप्लीट करना है, और इसके लिए जो आपने दिसंबर में पढ़ा है उसको कंप्लीट करना है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर 15-15 दिन में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, कुछ समय हमारे लिए घट रहा है। तो देखिए जो 90 दिन के बाद हमने 16 दिन आपके बचा के रखे थे, तो इसमें से 6 दिन आप जो है तो ले लीजिए, 6 दिन को 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए, 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गए 18 दिन। अब 18 दिन में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि आपको आगे जो मदद मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पे यूनिट 8 गायब कर दिया है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कैसे आपको जनवरी में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यूनिट 8 जो है तो गायब कर दिया है। क्यों गायब किया है, क्योंकि जब आप नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे तो रोज़ आपको क्या करना है, आधे घंटे 1 घंटे, जब आपको पढ़ने का बहुत मन नहीं कर रहा है तो आपको उस समय पे करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स अगर आप रोज आधे आधे घंटे पढ़ते हैं 2 महीने, यानी कि 30 घंटे हो जाएगा। 30 घंटे में आप यानी कि 24 दूनी 48, लगभग जो है तो आप 2 दिन जो है तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और 2 दिन यहाँ पे आपके लिए पर्याप्त है। 2 दिन में आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, किस किताब से पढ़ेंगे, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वहाँ पे आप करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश के मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उसके 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के भी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स जो है इसी 60 दिन में कंप्लीट करना है, और जनवरी माह को आपको 15-15 दिन में डिवाइड करके और 3-3 दिन और आप वेट कर लेंगे, और वहाँ से जो है तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को एक एक बार फिर से पढ़ना है। यहाँ से आपने 3 बार सिलेबस को जो है तो पढ़ लिया। अब आपके पास, आप कहेंगे सर हमारे पास 9-10 दिन जो फरवरी के बचे हैं उसके क्या करेंगे,
तो इस 9-10 दिन में आप क्या करेंगे, एमपी मध्य प्रदेश को आप चौथी बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद आप जनजाति पढ़ेंगे, 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। तो यानी कि एक एक दो दिन में आप इनको कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए 2 दिन में आपने इसको किया, 1 दिन में इसको किया, 3 दिन हो गया आपके पास। इसके बाद आपके पास बचा 5 दिन। 5 दिन में आप जो है तो आप जियोग्राफी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, पॉलिटी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, साइंस और पर्यावरण पढ़ लेंगे। इसके बाद सूचना संचार प्रौद्योगिकी पढ़ लेंगे 5 दिन में। तो इस तरीके से क्या करना है, उस 10 दिन में आपको उन सब्जेक्ट्स को दोहराना है जिन सब्जेक्ट्स में आपका कमांड थोड़ा कम लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये 10 दिन जो मैंने प्रिजर्व करके रखे थे, 9 से 10 दिन, उसका प्रयोग कहाँ करना है, जब आप 60 दिन पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे, जहां पर आपको क्या लगेगा कि आप लैग कर रहे हैं, आपका उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, उस 10 दिन में आप परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 3 महीने में कैसे पूरे सिलेबस को 3 बार पढ़ना है। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें मैंने आपकी जो दुविधा है और जो आपका समय का मैनेजमेंट है वो करके यहाँ पे बता दिया है।